अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं एमएस वर्ड। इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो, हम मुख्तलिफ़ किस्म की काम को सरअंजाम देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई पोस्टर बनाना है तो उसके लिए हम एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं या दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लेटर लिखना है तो वो एमएस वर्ड के थ्रू हम लिखते हैं। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बुक लिखनी है, किताब, तो वो भी हम लिख सकते हैं एमएस वर्ड के थ्रू। और साथ में अगर हमने कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो वो भी हम वर्ड के थ्रू लिख सकते हैं। और इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे, उसकी फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमएस वर्ड। देखो यहाँ पे वर्ड फाइल आ गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये मैं एक नया फाइल खोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके थ्रू मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ टू द प्रिंसिपल इस्लामाबाद मॉडल स्कूल एंड कॉलेज। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कामा लगाता हूँ, फिर इंटर प्रेस करके नीचे आता हूँ। नीचे जो है मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब यह है कि मैंने किस चीज़ के हवाले से उसको एप्लीकेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव। तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ डियर सर। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि with due respect it is stated that I am not feeling well due to flu and fever। जो भी आपने लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमने एक एप्लीकेशन एमएस वर्ड के थ्रू लिख दिया। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है लेकिन बहरहाल मैंने जल्दी में लिखा है इसको। अब हम क्या करते हैं कि इसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये लफ्ज़ लिखा है फ्लो। अगर ये गलत है तो मैंने इसको टिक करना है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ लेफ्ट क्लिक के थ्रू। सेलेक्ट हो गया, फिर बैक का बटन दबा देता हूँ तो ये डिलीट हो गया। इसकी जगह मैं इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ एल यो फ्लो एंड फेवर। इस तरह हम इसको एडिट कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डेट गलत लिखा है तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ 13 ऑफ अक्टूबर 2024। तो इस तरह हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जहाँ पे गलत हो वो हम टिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन या लेटर लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको सेव करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सेव का बटन है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखो मुझे ऑप्शन दिया गया है कि कहाँ पे सेव करना है, इस फाइल को क्या नाम देना है आपने। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन है, कहाँ पे हमने इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज कर देता हूँ। तो लेट सपोज मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है तो डेस्कटॉप को मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में चला जाता हूँ तो ये डेस्कटॉप पे आपको नजर आएगा। देखो ये एप्लीकेशन है। अब अगर हमने प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे कि फाइल में जाएंगे, फाइल में क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे जो भी हम प्रिंटर यूज करते हैं उसका नाम आ जाएगा। कितने कॉपी हमने करनी है, फॉर एग्जांपल 2 कॉपी करनी है तो 2 कर सकते हैं, या 1 कॉपी करनी है तो 1। तो जैसे ही हम प्रिंट का बटन दबाएंगे तो प्रिंटर से ये लेटर प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट है उसको हमने दूसरे फाइल में सेव करना है, एक अलग सा फाइल हमने बनाना है। तो इसको मैं लेफ़्ट क्लिक करके इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ या कंट्रोल ए से मैं सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट मैंने कॉपी करना है तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूँ और ये कॉपी हो गया। उसके बाद मैं एक नया फाइल खोल देता हूँ, ये खोल दिया। यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो ये आ गया हमारे पास वही टेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट किए थे। इसके अलावा हम इसकी साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। फॉर एग्जांपल ये इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़। तो अगर इसको मैंने 22 करना है तो ये देखो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, और हमने करना है इंक्रीज़ तो ये इंक्रीज़ हो गया। तो जितना हम आगे जाएंगे तो इतना ही उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है।
और साथ में हमने अगर फ़ॉन्ट का टाइप जो है हमने चेंज करना है। देखो यहाँ पे डिफरेंट थीम्स है। टाइम न्यू रोमन है, इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह जो आपको नज़र आ रहा है ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस पे मैं करता हूँ तो चेंज हो जाता है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये चेंज हो गया। या अगर मैं दोबारा टाइम रिवन पे आता हूँ तो ये चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर हमने किसी एक सेंटेंस को बोल्ड करना है, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने बोल्ड करना है तो सेलेक्ट करने के बाद ये बी जो है इस पे मैं आ जाता हूँ तो ये बोल्ड हो जाता है। और अगर इसको मैंने इटालिक करना है तो ये आई है, इटालिक हो गया। या अगर इसको मैंने अंडरलाइन करना है तो ये यू के अंदर लाइन है, अंडरलाइन, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये लाइन आ गया इसके अंदर। ये हम उस वक्त करते हैं कि फॉर एग्जांपल दूसरा जो मैंने फाइल खोला था जैसे ये, इसमें क्या करते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है जब हम लेटर लिखते हैं तो सब्जेक्ट नॉर्मली बोल्ड करते हैं और एप्लीकेशन जो होता है उसके नीचे हम ये इस तरह के लाइन लगाते हैं। तो ये इसकी एक ऑप्शन है। इसके अलावा हम टेबल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके नीचे मैं टेबल बनाना चाहता हूँ तो ये इंसर्ट है, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये टेबल आ गया। ये इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके थ्रू मैं टेबल्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम, जितने नंबर ऑफ रोज मैंने ऐड करने हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो देखो ये एक टेबल आ गया। अब इस टेबल में हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये सीरियल नंबर है, इस एन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स और नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फादर नेम। इस तरह हम लिख सकते हैं। ये हेडिंग है फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो इस तरह हमने ये लिख दिया। अब इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ चूंकि ये हेडिंग है तो यहाँ पे होम में जाके इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ कॉलम की और रो की। तो ये हमने एक टेबल बना दिया। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पेलिंग गलत लिख दिया तो माइक्रोसॉफ्ट जो है यानी एमएस वर्ड जो है हमें बताता है कि आपने गलत किया, वहां पे अंडरलाइन हो जाता है, रेड लाइन। फॉर एग्जांपल स्कूल का स्पेलिंग मैं गलत लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ SHCOOL, तो देखो यहाँ पे नीचे रेड लाइन आ गया। रेड लाइन का मतलब है कि आपने ये स्पेलिंग गलत लिख दिया। अब मैंने क्या करना है कि इस पे राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक पे यहाँ पे हम स्पेलिंग में जाएंगे, ये करेक्ट जो उसका स्पेलिंग है स्कूल का वो हम कर देंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग है स्कूल का। इस तरह अगर हम लेटर लिखते हैं या फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई दूसरा रिसर्च पेपर लिखते हैं, अगर हम गलत लिखते हैं तो हमें अंडरलाइन कर देता है माइक्रोसॉफ्ट, हमें ये बताता है कि ये स्पेलिंग गलत है। इसके अलावा मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ जो मैंने लिखी है ऑलरेडी। ये रिसर्च पेपर है, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो हम जाते हैं, हम रिसर्च करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं, उसको हम वर्ड की फाइल में लिखते हैं। इसमें डिफरेंट पिक्चर्स हो सकती है, डिफरेंट टेबल्स हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पिक्चर है हमने यहाँ पे शो की है, ये एक दूसरा पिक्चर है। इसके अलावा ये इक्वेशंस है, मैथमेटिकल इक्वेशन, और ये टेबल्स है। तो इस तरह हम वर्ड का इस्तेमाल करके रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। इस तरह हम बुक्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम मैथमेटिकल इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नया फाइल खोल देता हूं, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे इक्वेशन में जाऊंगा। इक्वेशन पे जाने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने तकसीम का अमल करना है तो इस पे क्लिक करूंगा और ये दबाऊंगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 10 और डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट इज इक्वल टू 5। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। या अगर हमने कोई पावर लिखनी है, पावर की फॉर्म में कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि 2 टू द पावर 2, यहाँ पे 2, तो मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ ये। या अगर हमने अंडर रूट के अंदर कुछ लिखना है तो मैं दोबारा इंसर्ट में जाऊँगा, ये इक्वेशन है, ये अंडर रूट्स है, तो ये देखो यहाँ पे आ गया अंडर रूट, तो मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये अंडर रूट हो गया। तो इस तरह हम मैथमेटिकल इक्वेशंस भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने एक लेटर किसी दोस्त को भेजना है, फॉर एग्जांपल 3 4 5 फ्रेंड्स है, उसको हमने भेजना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है, मैं अपने दोस्तों को ईद की मुबारकबाद बाय पोस्ट देना चाहता हूँ। तो ये मैंने एक लेटर लिखा है, ईद ग्रीटिंग,
यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम डॉक्टर निसार अहमद, जो कि मेरी तरफ से है। और यहाँ पे टू है जिसको मैंने भेजना है, और ये वो है जो मैंने उसको लिखना है। डियर फ्रेंड, आई होप यू विल बी फाइन, आई विश यू एंड योर फैमिली हैप्पी ईद मुबारक, काइंड रिगार्ड्स। अब ये मैंने 3-4 दोस्तों को भेजना है, या मैंने बहुत सारे दोस्तों को भेजना है, 15 है, 20 है, 30 है। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो प्रिंट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 1 बाय 1 यहाँ पे दोस्तों के नाम लिखूंगा, उसका एड्रेस लिखूंगा। तो ये टाइम लेता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है मेलिंग। इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है स्टार्ट मेल मर्ज। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से मैं ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इसको मैंने क्लिक करना है। तो मेरे पास देखो यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। क्योंकि मैंने लेटर लिखना है तो ये लेटर है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे 6 स्टेप में मैं ये लेटर लिखूंगा मुख्तलिफ दोस्तों को। तो ये मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद मुझे ऑप्शन दिया गया है कि हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर, कैसे अपने लेटर को आप सेट करते हैं। तो जो ये सेटअप है इसको मैं यूज करता हूँ, यूज दी करंट डॉक्यूमेंट्स, यानी इस डॉक्यूमेंट्स को मैं यूज करता हूँ। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि सेलेक्ट रिसिप्टेंट, यानी जिसको मैंने भेजना है उसको मैंने सेलेक्ट करना है। तो ये मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स एंड टाइप इन न्यू लिस्ट। अब या तो ये होगा कि हमारे पास ऑलरेडी दोस्तों का एक लिस्ट होगा जिसमें उसके नाम होंगे, उसका एड्रेस होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, जो नेसेसरी उसकी इंफॉर्मेशन है वो उस लिस्ट में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे टाइप इन न्यू लिस्ट, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे लिस्ट हम बना सकते हैं। टाइटल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल हम नहीं लिखते, कंपनी का नाम नहीं लिखते, या इसके अलावा और भी बहुत सारे ये ऑप्शंस है, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कस्टमाइज लिखते हैं यहाँ पे। तो जो भी हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल टाइटल मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट करता हूँ यहाँ से, और कंपनी नेम मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट करता हूँ। या फॉर एग्जांपल कोई मैंने ऐड करना है, जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल, तो ये हो जाएगा। अब जब मैं इसको ओके करूंगा तो इसके थ्रू मैं नाम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक दोस्त का नाम हो गया, ये लास्ट नेम उसका हो गया, ये फॉर एग्जांपल मैंने सब लिख दिए। उसके बाद एक दूसरा दोस्त है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं लिखना चाहता हूँ, तो न्यू एंट्री, तो दूसरा वो हो जाएगा। इसको मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिए। एक तीसरा है, तो इस तरह मैं लिस्ट बना सकता हूँ। या अगर मेरे पास पहले से लिखा हुआ एक लिस्ट है जैसे मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप में देखो ये है लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। देखो ये मेरे 4 दोस्त है, इसको मैं भेजना चाहता हूँ। ये पहला दोस्त है फहीमुल्ला, और उसका एड्रेस लिखा हुआ है, सिटी लिखी हुई है, जिप कोड है, और उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो ये 4 दोस्तों को मैं सेम ही लेटर भेजता हूँ। तो इसको मैं क्लिक करूंगा। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ कि उसका पहला नाम हो, लास्ट नाम हो, और उसके बाद उसका एड्रेस हो, उसके बाद उसकी सिटी का नाम हो, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड, इसमें मैं क्लिक करूँगा। देखो उस लिस्ट में जितनी भी हेडिंग्स थे वो यहाँ पे है, यानी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, जिप कोड है, मोबाइल है, वो उस लिस्ट में मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पहला नाम आएगा। उसके बाद दोबारा मैं इसको स्पेस देता हूँ, यहाँ पे स्पेस देता हूँ। उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे जाता हूँ लास्ट नेम। उसके बाद नीचे आता हूँ और नीचे मैंने एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस, और एड्रेस के साथ मैं स्पेस देता हूँ, सिटी कौन सी सिटी है, और साथ में जिप कोड जो है यानी पोस्टल कोड है। हर एक पोस्ट ऑफिस का अपना एक कोड होता है। ये हो गया। नीचे उसका मोबाइल नंबर है, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे जितनी भी 4 फ्रेंड्स है उसके नाम अलग अलग आएंगे। उसके बाद मैं ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है राइट योर लेटर, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। देखो ये जो है डियर फ्रेंड, ये मैं लिख चुका हूँ। अगर पहले से आपने नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रीव्यू योर लेटर, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा।
देखो यहाँ पे मेरा पहला दोस्त आ गया, उसका एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर, ज़िप कोड सब कुछ आ गया। और अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं दबाऊंगा तो 2 आ जाएगा, दूसरे नंबर पे मेरा दोस्त है वहीद खान। तीसरा पे जब मैं जाऊंगा, अमानुल्लाह मेरा दोस्त है। फोर्थ पे मैं जाऊंगा तो फजल अमीन मेरा दोस्त है। तो इस तरह अगर मेरे पास लिस्ट है फ्रेंड का, उसमें 100 फ्रेंड्स है, तो उसके नाम इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे मेरा फ़हीमुल्लाह दोस्त है। अब उसका एड्रेस सब कुछ आ गया, इसको मैं प्रिंट करूंगा। उसके बाद दूसरे दोस्त को जो मैंने लिखना है वो मैं यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो वहीदुल्लाह, इसको मैं प्रिंट करूंगा। फिर उसके बाद तीसरा जो दोस्त है उसको मैं प्रिंट करूंगा। तो इससे ये होगा कि हमारा टाइम बचेगा। एक दोस्तों का लिस्ट पहले से हम सेव करें, फिर सेव करने के बाद हम जो भी लेटर लिखेंगे या एप्लीकेशन लेंगे, जिस जिसको भी लिखेंगे उसके नाम ऑलरेडी उस लिस्ट में होंगे। हम इसको मर्ज करेंगे, तो जिसको भी जिस वक्त हम चाहे कि उसको हम भेज दे तो भेज सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है एमएस वर्ड का कि हम आसानी के साथ किसी को लेटर लिख सकते हैं। सेम लेटर डिफरेंट फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, डिफरेंट बंदों को हम लिख सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दी वर्ड प्रोसेसिंग। थैंक यू।